अभी कलयुग के समय में कई प्रकार के दरिद्र हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं। किसी के पास धन कम होता है, किसी के पास आयु, तो किसी के पास शांति की भी कमी होती है। भगवान शिव का एक इतना महत्व का स्तोत्र जिसे कहा जाता है दारिद्र दहन स्तोत्र, वो मैं आपके सामने लाई हूँ। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी कहूंगी, यदि किसी स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आप सुनते भी हैं ना, तो भी उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो मेरी ये एक छोटा सा मैंने ये जो प्रयास किया है, उस प्रयास में आप मेरे सहभागी होइए। हर एक शब्द का अर्थ समझिए। हर एक स्तोत्र जो हम पढ़ते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो स्तोत्र है जिसे हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ जानिए और उस अर्थ के साथ उसका पाठ कीजिए और आप उसका सही सही लाभ भी लीजिए। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आइए अब हम अर्थ सहित पाठ करते हैं दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का। सबसे पहले संस्कृत श्लोक देखेंगे और उसके बाद उसका भाषांतर। पहला श्लोक है, विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। अर्थ है, हे भगवान शिव, आप संपूर्ण विश्व के स्वामी विश्वेश्वर है। नरक रूपी संसार के सागर को पार लगाने वाले हैं। आपके नाम मात्र का श्रवण कानों के लिए अमृत के समान है। आप अपने मस्तक पे चंद्रमा को आभूषण की भांति धारण करने वाले हैं। आप कपूर की कांति के समान स्वच्छ और ओजपूर्ण है। हे जटाधारी और दारिद्रता के दुख का विनाश करने वाले भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक है, गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कलांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, हे भगवान शिव, आप माता गौरी के प्रिय हैं और चंद्रमा की सारी कलाओं के स्वामी हैं। आप कालों के भी महाकाल हैं तथा सर्पराज नाग को कंकण के रूप में धारण करने वाले हैं। आप अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करते हैं तथा गजराज का विमर्दन करने वाले हैं। हे दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले आप भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तीसरा श्लोक है, भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, हे भगवान शिव, आपको भक्ति अत्यधिक प्रिय है। आप समस्त रोग और भय का नाश करने वाले हो। संहार के समय आप उग्र रूप धारण करने वाले तथा संसार रूपी दुर्गम सागर को भी पार कराने वाले हो। आप ज्योति स्वरूप है तथा अपने नाम और गुण के अनुरूप आप नृत्य भी करते हैं। हे दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले आप भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। चौथा श्लोक है, चर्मांबराय शवभस्म विलेपनाय भाले क्षणाय मणिकुंडल मंडिताय
मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ है, हे भगवान शिव, आप व्याघ्र के चर्म को धारण करने वाले हैं तथा शव भस्म को अपने शरीर पे लगाने वाले हैं। आप अपने भाल पे तीसरे नेत्र को धारण करते हैं तथा मणि कुंडल से सुशोभित रहते हैं। हे नाथ, आप अपने पैरों में नुपुर को धारण करने वाले जटाधारी भगवान शिव, आप दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। 5वां श्लोक है, पंचाननाय फणिराज विभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मंडिताय आनंद भूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, हे 5 मुख वाले भगवान शिव, आप नागराज को आभूषण की भांति धारण करते हैं। स्वर्ण से बने वस्त्र को धारण करने वाले हे भगवान शिव, आप तीनों लोक में पूजनीय हैं। आप आनंद भूमि को वर प्रदान करने वाले हैं। हे तमोगुण के स्वामी, आप दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले हैं। हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 6ठा श्लोक है, भानुप्रियाय भवसागर तारणाय कालांतकाय कमलासन पूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, हे भगवान शिव, आप भगवान सूर्य के भी प्रिय हैं, भव सागर को पार कराने वाले तथा कालों के भी काल हैं। कमल पे विराजमान भगवान ब्रह्मा के भी द्वारा आप पूजनीय हैं। हे भगवान शिव, आप तीनों नेत्रों को धारण करते हैं। हे शुभ लक्षणों से युक्त तथा दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले हे शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 7वां श्लोक है, राम प्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। हे भगवान शिव, आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भी प्रिय है और आपने उन्हें भी वरदान दिया था। सर्पराज के अति प्रिय भवसागर रूपी नरक को पार कराने वाले आप ही हैं और आप पुण्य वालों में अत्यंत पुण्य वाले हैं। समस्त देवताओं के द्वारा पूजित तथा दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 8वां श्लोक है, मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय मातंग चर्म वसनाय महेश्वराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, आप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा पुरुषार्थ का फल देने वाले हैं। आप गणों के स्वामी, स्तुति प्रिय तथा नंदी का वाहन के स्वरूप में प्रयोग करने वाले हैं। गज चर्म को धारण करने वाले हे महेश्वर, आप दरिद्रता के दुख का विनाश करने वाले हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 9वां श्लोक है, वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोग निवारणं सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनं
त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात्। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसका अर्थ होता है, ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित यह स्तोत्र समस्त रोगों का नाश करने वाला, शीघ्र ही सभी प्रकार के वैभव को प्रदान करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि में भी वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य तीनों कालों में इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दरिद्रता रूपी दुख का नाश करने वाले हे भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ विरचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र संपूर्ण होता है। मित्रों, यदि आपको इस दारिद्र्य दहन स्तोत्र का अर्थ पता चला हो और मैंने थोड़ा बहुत राग भी देने का प्रयास किया है, हाँ वैसे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, पर किंतु ये मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, बार बार इस अर्थ को समझने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे।